बाबूजी की पांडुलिपि थी कुछ, और जो प्रथम संस्करण मैलांचल का था जिसमें उन्होंने खुद से उनका हस्ताक्षर किया हुआ था, और एक अधूरी उपन्यास कागज़ की नाव, उसके उसके अंश थे वहाँ पे वो, और कुछ कुछ किताबें और फर्स्ट एडिशन की, वो सारी चीज़ें मतलब चोरी हो गई। महान आंचलिक कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु की विरासत को संजोकर रखने के लिए बिहार सरकार कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा 2020 में हुए 2 चोरी के वारदात से लगाया जा सकता है। पहली चोरी जनवरी 2020 में रेणु के पैतृक गांव फारबिसगंज के औराही हिंगना में हुई, जहां उद्घाटन की बाट जोह रहे रेणु स्मृति भवन के मुख्य द्वार सहित अंदर के कमरों के ताले तोड़कर लाखों का सामान चोर ले गए। सूचना मिलने के बाद वरीय अधिकारी और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया, लेकिन 1 साल बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है। पहली चोरी हुई 4 जनवरी 20 में, जिसमें चोरों ने, चूँकि तभी इस रेणु स्मृति भवन में सामान लगा ही था, नया नया सब कुछ, उसका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी उपकरण थे, तभी इंस्टॉल भी कुछ नहीं हुए थे, कुछ इंस्टॉल हो गए थे। तो 4 जनवरी की रात में यहाँ चोरी होती है। 5 जनवरी को पुलिस को उसकी सूचना दी जाती है, पुलिस छानबीन में जुटती है, स्क्वाड डॉग भी मंगाया जाता है, लेकिन FIR भी 5 को होता है, मेरे ही द्वारा होता है, चूँकि मैं सचिव हूँ तत्काल उस बिल्डिंग का, जो देख रेख करता हूँ मैं उसका। और मुझे बताते हुए शर्म भी आ रही है और दुख भी हो रहा है कि अररिया जिला प्रशासन के द्वारा, अररिया पुलिस कप्तान के द्वारा, अब तो दूसरे SP आ गए कोई, लेकिन इससे पहले जो महिला SP थी, उस समय का ये मामला है, और इस मामले को 1 साल 1 महीना होने जा रहा है। अब तक कोई कार्रवाई, किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है, जीरो। ये दुखद है। क्या चीज़ मैं काफ़ी मर्माहत हूँ इस बात को लेके कि पुलिस नाकाम रही है, और उसमें चोरी जो हुई है वो कंप्यूटर हुआ है, और फिर जो म्यूजिक सिस्टम था ओजा का वो हुआ है, और भी कई महंगे उपकरण जो थे, LED TV, बड़ा TV था, 3 TV, जिसमें एक CM का जो कमरा है उस कमरे से भी चोरी हो गई। आप ये कह सकते हैं कि 5-6 लाख की संपत्ति की चोरी हुई है। दूसरी चोरी सितंबर 2020 में बिहार की राजधानी पटना में हुई। रेणु के राजेंद्र नगर स्थित आवास से चोर उनकी कई सारी साहित्य विरासत और पांडुलिपियां चुरा कर ले गए। जानकारी के अनुसार इसमें रेणु जी के परती परिकथा, मैला आंचल की पहली संस्करण और 70 के दशक में चुनाव में हार के बाद अधूरी लिखी कागज की नाव शामिल है। सितंबर महीने में पटना में चोरी होती है, और ये दुखद पहलू है कि साहित्य के मंदिर में चोरी होना, मैं उसको साहित्य का मंदिर ही कहता हूँ, चाहे ये रेणु स्मृति भवन हो, चाहे पटना में जहाँ चोरी हुई सितंबर में, वो भी साहित्य का मंदिर है। वहाँ पर से चोरों ने, वहाँ पे फ्रिज भी थे, TV भी था, बहुत सारी कुछ थी, उसको चोरों ने नहीं छेड़ा। चोर उस चीज़ को लेके गया जो हमारे लिए अमूल्य धरोहर और विरासत थी। बाबूजी की पांडुलिपि थी कुछ, और जो प्रथम संस्करण मैलांचल का था जिसमें उन्होंने खुद से उनका हस्ताक्षर किया हुआ था, और एक अधूरी उपन्यास कागज़ की नाव, उसके अंश थे वहाँ पे वो, और कुछ किताबें और फर्स्ट एडिशन की, वो सारी चीज़ें मतलब चोरी हो गई, जिसका मुझे बहुत बेहद दुख। और कदम कुआं पुलिस पटना की आज तक हाथ मार रही है, कुछ नतीजा सामने नहीं आया। तो ये बेहद दुखद, और सितंबर 2020 में हुआ। हाँ, ये भी सितंबर 2020 में हुआ। तो ये काफ़ी शर्मनाक और दुखद है कि यहाँ से पटना तक में कुछ नहीं हो पा रहा है।